हरे कृष्णा। हम लोग कर्मा टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो आज हमारा कर्मा पार्ट 2 है। तो कल हम लोगों ने देखा था कि 3 प्रकार के कर्मा भगवान ने गीता में बताया है। कर्म, विकर्म, अकर्म। और कर्म का मतलब जो हम एक्टिविटी करते हैं वो भी होता है। उस एक्टिविटी का जो रिएक्शन में मिलता है उसको भी हम कर्म बोलते हैं। फिर कल हम लोगों ने देखा जो कर्म या जो क्रियाएं शास्त्र युक्त नहीं है उसको विकर्म बोलते हैं। जो शास्त्र युक्त है और अपने लाभ के लिए है उसको हम कर्म बोलते हैं। सामान्य भाषा में पुण्य करना उसको हम कर्म बोलेंगे। और अकर्म, ये बहुत ही दिव्य है। अकर्म का मतलब होता है भगवत संबंधित कर्म, यानी भक्ति युक्त कर्म, इसको हम अकर्म बोलते हैं। तो कल ये बात हुई थी कि कल यहाँ एंड किया था कि जिसको शास्त्र का नहीं मालूम तो वो कैसे जानेगा कि ये कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा कर्म है, क्या कर्म है या क्या विकर्म है। तो ये तो शास्त्र पे बेस्ड है। जब शास्त्र पढ़े ही नहीं तो कैसे मालूम चलेगा। तो इसका बहुत सिंपल एग्जांपल कल भी दिया था कि अगर 1,000 रुपए गिरे हुए आपको मिल जाते हैं और अगर आप उसको अपने पास रख लेते हैं तो आपको कांस्टेंट एंजाइटी होगी। और अगर वही 1,000 रुपए आप उसको ओनर को दे देते हैं तो आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। तो यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन ये आई थी कि आपको जो क्षेत्र मिला है उससे बाहर किसी अन्य क्षेत्र से या अन्य लोगों के हिस्से का अगर आप सामान लेते हैं बिना पूछे तो उसको आप पाप कंसिडर कर सकते हैं। तो उसमें आपको टेंशन रहेगी परमानेंट। और अगर किसी को नीड है तो अपने क्षेत्र से आप निकाल के या अपना जो आपका जो भी मानसिक क्षेत्र या शारीरिक क्षेत्र या जो भी आपका जो भी है, जो भी आपको कोटा मिला हुआ है ईश्वर के द्वारा, तो उसमें से अगर आप अपनी इच्छा से दूसरों को देते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, तो आपको रिलैक्स फील होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे बच्चा, उसका स्कूल बैग बहुत भारी होता है। आजकल तो बहुत कुछ पढ़ाते हैं। आजकल तो छोटे बच्चों का सिलेबस ही बहुत बड़ा होता है, बहुत किताबें होती हैं। तो उनका तो बैग ही उनसे बड़ा होता है, भारी होता है। जब वो बैग लाद के चलता है तो उसके कंधे पे बोझ होता है। और जब वो घर आता है, जैसे ही बैग फेंकता है, तब वो रिलैक्स फील करता है। तो अगर आप किसी दूसरे का छीनेंगे तो आपको पाप का बोझ फील होगा। और अगर आप किसी को देंगे तो आपको हल्का महसूस होगा। ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली, इसको आप लॉ ऑफ कर्मा बोल सकते हैं कि अगर आपने किसी का छीना तो इन रिएक्शन आपको पाप का बोझा मिलेगा। और अगर आपने किसी को दिया तो इन रिएक्शन आपको हल्का महसूस होगा। तो ये लॉ ऑफ कर्मा है। लॉ ऑफ कर्मा को सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसका रिएक्शन आपको इंस्टेंट मिल जाए। जरूरी नहीं कि जो आप कर्म कर रहे हैं आज उसका फल आपको इंस्टेंट मिले। पर ये निश्चित है कि आपको मिलेगा। जैसे कहते हैं ना हम लोग, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। देरी से मिल सकता है रिएक्शन, पर रिएक्शन जरूर मिलेगा। चाहे आप अच्छा किए हो तो उसका रिएक्शन मिलेगा, बुरा किए हैं तो उसका रिएक्शन मिलेगा, और भक्ति किए हैं तो वो तो अमोघ है, उसका रिएक्शन भी मिलेगा। रिएक्शन कब मिलेगा ये हमारे हाथ में नहीं है। इंस्टेंट भी मिल सकता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसका इंस्टेंट रिएक्शन मिलता है। कुछ कर्म होते हैं जिनके रिएक्शन बाद में मिलते हैं। पर रिएक्शन मिलते हैं, ये बात हमेशा याद होनी चाहिए। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी को थप्पड़ मार दे गुस्से में आके, तो इंस्टेंट रिएक्शन उसको महसूस होगा, इंस्टेंट उसको जो है दर्द होगा। पर जरूरी नहीं जिसने थप्पड़ मारा है, जैसे आज किसी व्यक्ति ने, ए पर्सन ने बी को थप्पड़ मारा है, ठीक है, तो बी के पास अगर सामर्थ्य नहीं है ए को मारने का अभी, तो उसको बाद में कहीं जाके उसको वही रिएक्शन या वही जो दुख है, तो थप्पड़ मारने का जो दर्द बी को हुआ है, वही दर्द सेम ए को महसूस होगा बी के द्वारा ही। पर हो सकता है कि इंस्टेंट उस पॉइंट पे, जिस टाइम पे थप्पड़ मारा गया है, उस टाइम पे उसको रिएक्शन ना मिले ए को, पर उसको मिलेगा बाद में।
और बाद मतलब नेक्स्ट लाइफ भी हो सकता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है समाज में, लोगों को ये भ्रांत धारणा है कि जो हम आज कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें इसी लाइफ में मिलेगा। ये गलत धारणा है। मतलब आज जो मैंने किया है, जो आज मैं कर्म कर रहा हूं, उसका फल एट द मेरे मृत्यु के पहले सब मुझे निपटा दिया जाएगा। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसीलिए प्रश्न बनता है कि बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों, माफ कीजिएगा, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? भाई पहली बात तो तुम ये बताओ, तुम अच्छे हो ही कहाँ? तुम इस संसार में हो और अपने आप को अच्छा बोल रहे हो, दुष्ट कहीं के। तुम भगवान से विरुद्ध करके या भगवान से विमुख होकर, हाँ, इस संसार में आए हो और कह रहे हो मैं बहुत अच्छा हूँ। ये तो वही हो गया हॉनेस्ट थीफ वाली कहानी कि चार पांच चोर थे, उन्होंने जाके बहुत सारे घर लूटे, और लूटने के बाद कह रहे हैं ईमानदारी से इस लूटे हुए माल को बांटो। अरे भाई अगर तुम ईमानदार ही थे, तुमने चोरी काहे करी? तो हम बहुत अच्छे हैं, हमने कुछ नहीं किया है, हमने कोई गलत काम नहीं किया है। अरे भाई, तुम्हारे गलत काम का नतीजा क्या है? तुम्हें ये भौतिक शरीर मिला है। तुम्हारा सबसे गलत काम यही है कि तुम इस भौतिक शरीर में हो, इस भौतिक जगत में हो। तो भगवान से विरुद्ध हो, भगवान से द्रोह करके संसार में हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। ठीक है। और एक और चीज है कि भले ही हो सकता है उस व्यक्ति ने इस जन्म में कोई गलत काम नहीं किया हो, पर पहले जो उसने गलत काम किए हैं उसका रिएक्शन उसको इस जन्म में मिलेगा। ठीक। तो अच्छे लोग के साथ बुरा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने कहीं बुरा किया होता है। सिंपल। ठीक, और उनको उसका रिएक्शन मिलता ही है। ठीक है। अब देखिए बहुत सिंपल इसमें समझिए एनालॉजी। अगर मान लीजिए किसी मर्डरर ने या किसी चोर ने कोई बहुत बड़ा क्राइम किया, ठीक है, और पुलिस उसको पकड़ रही है, और उस व्यक्ति ने अपने बाल कलर करा लिए, अपनी दाढ़ी हटा ली, अपना ड्रेस कोड चेंज कर लिया, और वो पकड़ में नहीं आ रहा है। लेट्स से ऐसा करते हैं कि ऐसा ऐसा मान के चलते हैं कि उसने 3 सितंबर आज के डेट में उसने कोई क्राइम किया। ठीक है। अब क्राइम करने के बाद वो छुप रहा है, तो उसने अपना पूरा ड्रेसिंग सेंस, पूरा उसका जो लुक है उसने चेंज कर दिया। अब वो 2-3 महीने तक पकड़ा नहीं गया। ठीक। लेकिन जैसे ही पुलिस को लगेगा कि ये वही आदमी है, तो क्या वो उसको तुरंत पकड़ लेगी या नहीं पकड़ लेगी? बताइए। बताइए भाई। जैसे ही पुलिस को मालूम चला ये, हाँ पकड़ लेगी, करेक्ट, पकड़ लेगी। सिंपल यही फंडा अप्लाई होता है लॉ ऑफ नेचर में। जो जीवात्मा है वो अपनी इच्छा से और पूर्व के संस्कार के वश में पाप और पुण्य करता है, और जो नेचर लॉ है, लॉ ऑफ नेचर, वो इजीली पकड़ लेती है, अरे ये तो वही आदमी है जिसने इसने ये पाप किया, इसने वो पाप किया, तुरंत पकड़ लेती है। भले ही हम दूसरे शरीर में, भले ही हमारा बाहरी ड्रेस चेंज हो चुका हो, हमारा हेयर स्टाइल चेंज हो चुका हो, हम अब लड़की हो चुके हो लड़के की जगह, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे जो कर्म है, जो हमारा पाप है, जैसे अगर किसी मर्डरर ने ड्रेस चेंज भी कर ली, तो उससे जो मर्डर का किया हुआ है ना उसका, वो उसके साथ ही रहेगा। भले ड्रेस चेंज हो जाए, बाहरी क्या फर्क पड़ रहा है? तो वैसे ही जीवात्मा ने जो भी कर्म किए हैं, भले ही वो किसी शरीर में चली जाए, किसी भी बाहरी जो शरीर है उसका भौतिक देह है वो चेंज हो जाए, पर उसके जो कर्म है वो उसके साथ जाते हैं। और जो लॉ ऑफ नेचर है, जो प्रकृति के नियम है, जो कि भगवान द्वारा चलायमान है, वो उसको दंड और पुरस्कार देंगे ही देंगे, उसको रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा। वो कौन सा गाना है वो करम जिसे पुकारे वो पहुंचे गंगा किनारे, ऐसे करके है ना वो, ऐसे कुछ करके आता है कि कर्म साथ जाता है, ऐसे कुछ तो आता है उसमें लाइन। ठीक है, तो कर्म हमारे साथ जाता है। ठीक है। अब क्या है, अब देखिए, जैसे अगर
किसी वही एग्जांपल लेते हैं, किसी मर्डरर ने क्राइम किया, ठीक है। तो अब कैसे मालूम चलेगा ये वही व्यक्ति है? तो हम लोग सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं जगह जगह, पुलिस जो है सीसीटीवी कैमरा देखती है, अच्छा ये आदमी ऐसा दिखता था, ठीक है, तब उसको पकड़ना शुरू करती है। या जो व्यक्ति उस साइट पे होता है जहाँ पे क्राइम हुआ है, तो वो बताता है कि अच्छा वो दिखने में ऐसा ऐसा था, सब उसने किया है। तो वैसे ही अब कोई प्रश्न करेगा कि हम तो नहीं देख रहे कि कोई हमें देख रहा है पाप करते हुए। भाई हम तो नहीं, जैसे अगर मान लीजिए मैं किसी कमरे में अकेले हूँ और पाप कर रहा हूँ, आसपास ना सीसीटीवी कैमरा है, ना कोई आदमी है, दूर दूर तक ना कोई आदमी है, ना कोई कैमरा लगा हुआ है, कुछ नहीं है, और मैं पाप कर रहा हूँ, तो अब मेरे आसपास तो कोई देखने वाला नहीं है, तो मुझे कैसे पाप का फल मिलेगा? तो मुझे कैसे पाप कर्मों के रिएक्शन आएगा, बताओ भाई। मैं कोई तो मुझे देख ही नहीं रहा ना, तो कैसे डिसाइड होता है कि इस व्यक्ति ने ये पाप किया है, उस पर दंड मिलेगा? तो भागवतम में बहुत सुंदर श्लोक आता है जिसमें बताया जाता है कि जीवात्मा पे नजर रखने के लिए 12 कैमरे फिट हैं। हर क्षण, हर सेकंड, हर माइक्रो सेकंड हमें 12 लोग देखते रहते हैं। अगर आप किसी कमरे में अकेले भी हैं तो भी आपको 12 लोग देख रहे हैं। आपके हर कर्मों का ट्रैक रिकॉर्ड फाइलिंग हो रही है वहां पे। जैसे वो होता है ना, क्राइम रिकॉर्ड होता है। जो जो होते हैं मर्डरर्स या जो भी वो होते हैं क्रिमिनल, क्राइम रिकॉर्ड रखते हैं पुलिस वाले। तो वैसे ही हमारे जो कर्मों का ट्रैक रिकॉर्ड 12 लोगों के पास रहता है। देखिए कितना खतरनाक। हम सोचते हैं कोई नहीं देख रहा है, मुझे देखने वाला कोई नहीं है, मैं बहुत शातिर हूं, मैं ऐसे पाप करूंगा कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। अरे मूर्ख, तुम्हें 12 लोग देख रहे हैं, और परमानेंट देख रहे हैं, तुम्हें मालूम ही नहीं कि देख रहे हैं। तुम्हें मालूम ही नहीं चल रहा कि तुम्हें 12 लोग देख रहे हो, तुम अनजान बने बैठे हो, तो तुम मूर्ख तुम हो, तुम अज्ञान में हो। ठीक है, तो 12 विटनेस कौन है, 12 साक्षी या 12 कैमरे कौन है, 12 लोग कौन है, तो देखिए भागवतम 6.1.42। सूर्यो अग्नि खम मरुद देवः सोम संध्या अहनि दिशः कम कुहु स्वयं धर्म इति हि एते देह यस्य साक्षिणः। सन, सूर्य, फायर, अग्नि, एयर, हवा, डेमिगॉड्स, देवता, मून, चंद्रमा, इवनिंग, शाम, डे, दिन, नाइट, रात, डायरेक्शन, दिशाएं, वाटर, पानी, लैंड, जमीन, एंड सुपर सोल, परमात्मा। ये सारे लोग आपको मिलके देख रहे हैं। अच्छा आप ये बताइए, इसमें अगर आप इस दुनिया में कहीं चले जाओ, ये 12 लोगों को आप हटा सकते हो? बताओ भाई, कौन बताएगा? आप इस ब्रह्मांड में कहीं चले जाओ, इन 12 लोगों को उठा सकते हो? एनीवन? तो हटा सकता है सूर्य को? तो हटा नहीं, सकता? नहीं भाई, नहीं, हाँ, कोई नहीं हटा नहीं हटा सकता, सकता। बताइए। जैसे बिग बॉस में भी होता है ना, बिग बॉस में कैमरा फिट होता है, लेकिन जब वो कहीं जाते हैं बाथरूम वाथरूम तो कैमरा बाहर रख देते हैं। क्या नहीं, वो क्या होता है, माइक वगैरह कुछ तो कुछ होता है, तो वहां वहां वो लोग बचे रहते हैं। पर यहाँ तो 12 लोग परमानेंट टिके रहते हैं, कहीं भी जाओ आप, किसी भी प्राइवेट जगह जाओ, ये 12 लोग आपको टिके रहेंगे। हवा कहाँ नहीं है बताइए? हवा हर जगह है। सूर्य कहाँ नहीं है? सूर्य हर जगह है। अच्छा सूर्य नहीं है सुबह, तो चंद्रमा है। बताइए, और सबसे मेन बात, परमात्मा कहाँ नहीं है? परमात्मा की वजह से ही हम इस शरीर में टिके हुए हैं। अब बताइए, तो कहाँ बच के जाएंगे आप? ना, आप बच के जा ही नहीं सकते। जो आप कर रहे हैं, यहां तक कि जो आप अपने मन से सोच भी रहे हैं, जो आप इच्छा भी कर रहे हैं, वो भी ये 12 लोग देख रहे हैं। लेकिन कलयुग में मन का जो दोष है वो माफ है। तो मन से आप अगर कुछ गंदा भी सोच रहे हैं, कुछ किसी के बारे में बुरा भी सोच रहे हैं, तो उसका रिएक्शन आपको कलयुग में नहीं मिलता है ना। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा, एक सेकंड दीजिएगा। ठीक है, तो एक स्टोरी आती है कैसे कर्म का नियम काम करता है, कैसे व्यक्ति को रिएक्शन मिलता है। देखिए, एक बार की बात है, एक आदमी चौराहे पे खड़ा था। ठीक है। तो उसने देखा एक गाय भाग के आ रही है। ठीक है, तो गाय एक रास्ते पे भाग के चली गई। उसके पीछे एक व्यक्ति आ रहा था गाय के पीछा करते हुए। तो वो बुचर था। बुचर मतलब जो गाय को काटते हैं। तो गाय को काटने ही जा रहा था, उतनी देर में गाय जो है भाग के निकल गई। ठीक है, तो जो व्यक्ति था जो चौराहे पे खड़ा था, वो देख रहा था गाय किस डायरेक्शन में गई है। तो गाय को काटने वाला जो बुचर था, जो व्यक्ति था, वो चौराहे पे खड़े हुए आदमी से पूछा कि आपको पता है गाय कहाँ गई, किस डायरेक्शन में गई। तो उसने अपना हाथ दिखाते हुए बताया कि अच्छा, गाय उस डायरेक्शन में गई। ठीक, तो अब उसने बता दिया। अब यही हुआ, तो जो बुचर था, गाय काटने वाला था, तो वो गया, उस गाय को पकड़ लिया, गाय को काट दिया। फिनिश। ठीक। अब इस ये हो गया। अब कई सालों बाद मतलब कई डिकेट्स बाद। ठीक है, कई डिकेट्स बाद। अब क्या है सीन, देखिए, ये सीन वन हो गया। अब सीन टू आइए। अब क्या हुआ, एक बार एक ब्राह्मण किसी गृहस्थ के घर पे भिक्षा मांगने के लिए गया। ठीक, तो वो तो पहले के जमाने में था ही, ब्राह्मण लोग भिक्षा लेते थे। तो उसने बोला, भवती भिक्षाम देही, भवती भिक्षाम देही। ऐसे उन्होंने बोला। तो अगर आप दीक्षा भी लेते हैं, कुछ लोग दीक्षा लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो अगर कोई दीक्षा भी लेता है तो दीक्षा के बाद उनको ऐसे ही भिक्षा मांगनी पड़ती है गुरु के लिए, फर्स्ट टाइम। ठीक है। जाके लोगों से भिक्षा मांगनी पड़ती, भगवती भिक्षाम देही, गुरु के लिए। ठीक है, तो मैंने बता दिया जस्ट। तो जो ब्राह्मण था वो गृहस्थ के घर गया भिक्षा मांगने के लिए। तो उतने में उस घर से एक स्त्री बाहर आई। तो वो स्त्री जो थी बहुत कामुक थी, काम वासना से बहुत झुलसी हुई स्त्री थी वो। तो वो ब्राह्मण को देखी, और ब्राह्मण को देख के बहुत खुश हुई। तो उस स्त्री ने कहा, आओ मेरे साथ संग करो, क्योंकि वो बहुत कामुक थी। तो उसने कहा, मैं अपने पति से संतुष्ट नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ संग करना चाहती हूँ। तो उस ब्राह्मण ने, अब ब्राह्मण है भाई, वो कैसे कर ले, ब्राह्मण तो तेजवान होते हैं, सब शास्त्रिक होते, तो ब्राह्मण ने मना कर दिया साफ साफ कि माता, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मैं आपका संग नहीं कर सकता, आप मेरे लिए पूजनीय है। ठीक। अब उतनी देर में क्या हुआ, अब उसकी काम वासना तो जानते हैं, काम वासना कितनी खतरनाक होती है। तो काम वासना ने उसको अंधा बना दिया, उस स्त्री को। तो उस स्त्री ने, जो ब्राह्मण ने उसको मना किया, तो उसको हर्ट हो गया कि ये ब्राह्मण मेरी बात नहीं सुन रहा है, ये तो मेरी भिक्षा पे जीता है, ये है वो है, तो उसको खूब ईगो हर्ट हो गया उस स्त्री को। तो उस स्त्री ने क्या किया, अपने पति को मार डाला जान से। अपने पति की हत्या कर दी उस स्त्री ने। फिर सारे गांव वालों को बुलाया, और सारे गांव वालों से कहा कि इस ब्राह्मण ने मेरे पति की हत्या करी। देखिए, पॉइंट क्या है ना, कभी भी कोई विवाद होता है तो जनरली लोग स्त्री की सुनते हैं। डोंट गेट ऑफेंडेड, पर जनरली ऐसा ही होता है। ठीक है। तो गांव वालों को बुलाया, तो उस स्त्री ने कहा कि ये इस ब्राह्मण ने मेरे पति की हत्या कर दी है। तो गांव वाले बहुत वो हो गए, गुस्सा हो गए, अरे ये ब्राह्मण को ऐसा काम करता है। तो जिस हाथ से वो भिक्षा मांगने वाला था, उस हाथ को ही काट डाला गांव वालों ने, कि आज से कोई भिक्षा नहीं मांगने जा पाया किसी भी घर में। ये तो इसने, जो है जिससे भिक्षा लेने गया, उसी की हत्या कर डाली इसने, पति की, उस स्त्री के पति की हत्या कर डाली। तो उसके, ब्राह्मण के दोनों हाथ काट डाले। अब वो ब्राह्मण जो है बहुत दुखी हो गया, और वो अपने गुरु के पास गया और बोला कि हे गुरुदेव, मैं ब्राह्मण हूँ, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैंने उसको माता के समान देखा, और मैंने तो कोई गलत काम भी नहीं किया, मैं ब्राह्मण हूँ, मैंने इस जीवन में कोई गलत काम नहीं किया। तो मेरे साथ ऐसा क्यों, इतना भारी कर्म क्यों मुझे लग रहा, ये क्यों आया। तो उसे गुरु ने कहा, देखो, जो पति की हत्या हुई, जो पति मरा, वो पिछले जन्म में
गाय काटने वाला था, जो स्त्री थी वो गाय थी, और तुम जो थे चौराहे पे खड़े हुए व्यक्ति थे। तो जैसे देखिए कितना खतरनाक रिएक्शन है। उस व्यक्ति ने गाय को काटा, तो आज उस स्त्री ने अपने पति की हत्या कर डाली। अब उस चौराहे वाले व्यक्ति ने हाथ से दिखाया था गाय उस तरफ है, तो उसके दोनों हाथ कट गए। तो प्रॉपर रिएक्शन आपको मिलेगा आप जो कर्म करेंगे। ये कर्म का लॉ बहुत गहन है, बहुत डिफिकल्ट है समझ में, कि कब कौन सा कर्म आपको लगेगा, इसे कोई नहीं जानता है कृष्ण के अलावा। तो ये पॉइंट है कि जो आपने कर्म की, देखिए जितना आप जो आपने कर्म किया है उतने ही प्रपोर्शन में आपको रिएक्शन आएगा, ना ज्यादा ना कम। ये व्यवस्था है भगवान की। ठीक है, तो अब बस लास्ट पॉइंट बोल के रुकूंगा। अब इस स्टोरी को सुन के कई लोगों के पास से प्रश्न उठता है कि अरे, जो चौराहे पे व्यक्ति खड़ा था उसकी गलती क्या थी? उसकी गलती तो कुछ भी नहीं थी भाई, उसने तो सच बोला ना, गाय उस तरफ है। तो सच बोलने का इतना बड़ा नुकसान, ये तो बहुत गड़बड़ बात है। भाई आप लोगों को ये प्रश्न नहीं आ रहा क्या? भाई उसने तो केवल सच बोला ना, गाय उस तरफ गई है, बस। जो भी रिएक्शन होना था तो वो तो पति पत्नी के बीच होता है, पत्नी ने पति को मार दिया, काम खत्म, रिएक्शन ओवर। पर उसने तो सच बोला ना, तो सच बोलने के उसने हाथ काट कट गए उसके, कैसे क्या खेल है? देखिए, ये बहुत गंभीर पॉइंट है, इसको प्लीज सुनिएगा ध्यान से। सच जो है ना, सच, सत्य, तो इस जगत में सत्य क्या है और असत्य क्या है, ये कई बार लोग समझ नहीं पाते। इस जगत में द्वंद्व है, द्वंद्व, डुअलिटी, अच्छा बुरा, सुख दुख, सत्य असत्य, एब्सोल्यूट नहीं है कुछ। तो इस जगत में सत्य जो है उसके लेवल्स होते हैं, और आपको वो सत्य बोलना होता है जिससे आप हायर कॉज की रक्षा कर पाए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपको वो सत्य बोलना होता है जिससे आप हायर कॉज की रक्षा कर पाए। जैसे इस केस में अगर उस व्यक्ति ने गलत दिशा दिखा दी होती उस बुचर को, तो गाय बच जाती। तो गाय का बचना इज हायर कॉज। तो अगर उसको बचाने के लिए आप झूठ भी बोल दोगे तो सत्य है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर हायर कॉज को बचाने के लिए आपको झूठ भी बोलना पड़ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर लोअर कॉज के लिए सत्य बोलना पड़ जाए तो प्रॉब्लम है। हायर कॉज के लिए झूठ चल जाएगा, लोअर कॉज के लिए सत्य नहीं चलेगा, क्योंकि वी हैव टू प्रोटेक्ट द हायर कॉज। और और इसीलिए जब उसने, जो उस व्यक्ति ने, चौराहे पे जो व्यक्ति खड़ा था, उसने लोअर कॉज को बचाया कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं सत्यवादी हूँ। ले, उसकी जान चली गई गाय की, तुम्हारा हाथ कट गया। तो गाय का सत्य तुम्हारा क्या काम का है? सत्य तुम्हारा कोई काम का नहीं। तो लोअर प्रिंसिपल को अगर हम बचाने के चक्कर में रहेंगे और बहुत ज्यादा डिटेल में घुस जाएंगे तो हमें दिक्कत होगी। और यही चीज सेम हुई महाराज युधिष्ठिर के साथ। महाराज युधिष्ठिर जो थे वो इतने सत्यवान थे, इतने सत्यवान थे महाराज युधिष्ठिर, कि अगर वो कुछ बोल देंगे तो उनके दुश्मनों को विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये सही बोल रहे हैं, यही बात है। तो सब जानते हैं ऐसा ही हुआ कि युद्ध चल रहा था, युद्ध में कृष्ण थे, और जहां कृष्ण है वहां टेढ़ा काम ना हो, संभव नहीं है। तो कृष्ण थे तो कृष्ण सबकी वीकनेस और स्ट्रेंथ जानते थे। तो अब क्या था, तो कृष्ण ने देखा कि भाई द्रोणाचार्य तो बहुत ही तबाही मचा रहे हैं, द्रोणाचार्य को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इनको इनको परास्त करना पड़ेगा। तो कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को बोला कि आप जाओ और द्रोणाचार्य से बोलो अश्वत्थामा मर गया। युधिष्ठिर महाराज ने कहा अरे, अश्वत्थामा तो जीवित है। तो अश्वत्थामा वहां पे एक अ, हाथी का भी नाम था युद्ध स्थल में। तो अश्वत्थामा जो नाम का हाथी था वो मर गया था। तो युधिष्ठिर महाराज से कृष्ण ने बोला, माफ कीजिएगा, कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से बोला
कि आपको बस इतना ही बोलना है कि अश्वत्थामा मर गया। तो तो कहा कि अरे ये अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, सही नहीं है, सही नहीं है। लेकिन फिर भी कृष्ण ने इंसिस्ट किया, और फिर जो है कृष्ण के ऑर्डर पर युधिष्ठिर महाराज द्रोणाचार्य के पास गए और द्रोणाचार्य से कहा, अश्वत्थामा हतो। संस्कृत में ही बोला जाता है हतो। अश्वत्थामा हतो मतलब अश्वत्थामा मर गया। तो अश्वत्थामा मर गया ऐसा युधिष्ठिर महाराज ने द्रोणाचार्य से बोला, द्रोणाचार्य को कमजोर करने के लिए, क्योंकि द्रोणाचार्य की आसक्ति बहुत थी अपने बच्चे में। तो द्रोणाचार्य ने पूछा भी कि हाथी मरा कि बच्चा मरा। जब अश्वत्थामा, जब बोला गया, युधिष्ठिर महाराज ने बोला जब द्रोणाचार्य से कि अश्वत्थामा मर गया, द्रोणाचार्य पूछे हाथी की मेरा बेटा। तो अब जानते थे कृष्ण कि युधिष्ठिर महाराज इतने कमजोर हैं कि वो सत्य ही बोल देंगे कि हाथी मरा है, तो बात खत्म, खराब हो जाएगी। तो जैसे ही युधिष्ठिर महाराज बोलने जा रहे थे कि हाथी, तुरंत कृष्ण ने शंख बजा दिया। तो द्रोणाचार्य सुन ही नहीं पाए। द्रोणाचार्य सुने शंख बज गया, इसका मतलब उनको लगा कि अरे उनका बेटा मर गया, और बस इसी का फायदा उठा के जो है द्रोणाचार्य को मार दिया गया। लेकिन क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने अब बोल दिया था कि आपका बेटा नहीं हाथी मरा है, जो कि ऐसा उनको नहीं करना था, मतलब उन्होंने सच बोला। कृष्ण नहीं चाहते थे कि आप सच बोलो, पर आपने सच बोला, तो उनका जो रथ था वो 2 फीट नीचे आ गया। तो सच क्या है, झूठ क्या है, पॉइंट ये है, सच वही है जो कृष्ण चाहते हैं, बाकी सब झूठ है। भले ही वो तथाकथित रूप से सामाजिक सत्य हो, पर सत्य वही है जो कृष्ण कहे हैं, जो कृष्ण चाहते हैं वही सत्य है। ठीक है, और अगर हम वो पालन करेंगे तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि यही हायर कॉज है। सबसे हायर कॉज तो यही है, जो कृष्ण बोले हैं वही। तो अगर हम लोगों को झूठ, देखिए कभी लोग प्रश्न भी पूछते हैं कि हम धाम जा रहे हैं झूठ बोल के। अरे जा किसके लिए रहे हो? कृष्ण के लिए। कृष्ण इज द हायर कॉज। तो अगर आप धाम जाने के लिए झूठ भी बोल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ झूठ बोल के जाना है। मतलब बताइए मम्मी पापा को सब कुछ करिए, लेकिन झूठ अगर बहुत मजबूरी में भी झूठ बोल के जाना पड़ रहा है तो भी कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि कृष्ण के लिए सब कुछ सत्य है। अगर आप कृष्ण को, क्योंकि कृष्ण हायर कॉज है, कृष्ण से ऊपर कुछ है नहीं। ठीक है। अब इसी बात को भागवतम में बोला गया है, इसी बात को समझाने के लिए, अतः पुंभिर्जा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः संस्कृत धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। इसमें सिंपल बोला गया है कि हाईएस्ट परफेक्शन वही है कि आप अपनी ड्यूटीज को अच्छे से करें, पर क्यों करें? समसिद्धिर हरितोषणम, भगवान को संतुष्ट करने के लिए आपने कर्तव्य करें, अपने जो भी ड्यूटीज है उसको करें, और तब वो परफेक्शन है। अगर आप भगवान को संतुष्ट नहीं किए और सामाजिक स्तर पे ही डोलते रह गए या वहीं फंसे रह गए, तो वो कोई काम का नहीं। ठीक है, तो वी हैव टू मेंटेन एंड वी हैव टू प्रोटेक्ट हायर कॉज। उसके लिए अगर आपको झूठ बोलना पड़ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप लोअर कॉज को बचाने के लिए सच भी बोल रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो आज हम लोग ने नहीं देखा। कल हम लोग कर्म की साइकिल को देखेंगे कि प्रारब्ध क्या है, अप्रारब्ध क्या है, कूट क्या है, बीज क्या है, विद्या क्या है। तो कल टेक्निकल टर्म्स ये सब आने वाले हैं, तो इसको हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सिमरन माता जी नई आई हैं हमारे ग्रुप में, तो उनके लिए हरी बोल। ठीक है, तो हम लोग आज हम लोग आज ये रुकते हैं। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय।